दोस्तों, मेरा नाम है मयंक जोत। नमस्कार। मैं आज आपके सामने फिर से उपस्थित हुआ हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर, जिसका नाम है असफलता के प्रति आपका भय, असफलता के प्रति आपका डर। दोस्तों, हमारा जीवन हो, किसी का भी जीवन हो दोस्तों, सभी के जीवन में कभी ना कभी एक स्थिति जरूर ऐसी आती है जो किसी न किसी बात से जरूर डरता है। उसके मन में भय, उसके अवचेतन मन में भय इस तरह से समा जाता है दोस्तों कि उसके व्यक्तित्व को निखारने से रोकता है। उसके व्यक्तित्व में धूल की वह चादर डाल देता है दोस्तों, जिसके पढ़ने के पश्चात वह व्यक्ति अपने आप से परिचित नहीं हो पाता, अपनी योग्यता से परिचित नहीं हो पाता। दोस्तों, भय यही करता है, भय का मनोविज्ञान भी यही है कि हमें आगे बढ़ने से उस तरह से रोक देता है कि जब हम जानते हैं कि हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन भय कभी न कभी हमारे अवचेतन मन में लगातार इस तरह से समा जाता है कि वह हमारे बिना जाने पहचाने भी हमें किसी कार्य से रोकता जरूर है, हमें आगे बढ़ने से रोकता जरूर है। दोस्तों, इसी भय को दूर करने के लिए या इसी भय से निपटने के लिए मैं आपके सामने एक ये वीडियो लेके आया हूँ, ताकि आपको बता सकूँ कि किस तरह से भय का मनोविज्ञान कार्य करता है और किस तरह से हम इसे आगे छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, एक बहुत ही शानदार मूवी है बैट्समैन द बिगनिंग। बैट्समैन द बिगनिंग बहुत ही अच्छी मूवी है दोस्तों, उसको आप जरूर डर की मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से देखिएगा। उस मूवी में बताया क्या गया है दोस्तों, दरअसल मूवी जब शुरू होती है तो एक अबोध बालक दौड़ते दौड़ते किसी गहरे गड्ढे में गिर जाता है और उस गड्ढे में लगातार बैट्स यानी कि चमगादड़ उसके ऊपर हमला कर देते हैं। उस चमगादड़ के हमले की वजह से उसके अवचेतन मन में भय इस तरह से बस जाता है दोस्तों कि वह अपनी माता पिता की मृत्यु का कारण भी बनता है। वो कैसे दोस्तों, पिक्चर आगे बढ़ती है। वो अपने माता पिता के साथ कहीं मूवी या कुछ शो देखने जाता है। वहाँ चमगादड़ को देख, उस शो में, उस फिल्म में जो चमगादड़ को देख बच्चा इतना डर जाता है कि अपने माता पिता से बोलता है कि इस जगह से बाहर निकलिए। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं, सामने चोर हो जाता है। चोर उनसे पैसे मांगता है और बदले में गोली चला देता है। जब वो गोली चला देता है तो उनके माता पिता को गोली लग जाती है दोस्तों, वो मर जाते हैं। लेकिन पिता जाते जाते मृत्यु को प्राप्त करते हुए भी आखिरी एक बात कहते हैं कि बेटा, इस डर से लड़ो, इस डर से जूझो, संघर्ष करो और आगे बढ़ो। दोस्तों, वो ऐसा क्यों बोलते हैं? फिर बच्चे के जीवन में आखिरकार ऐसा क्या परिवर्तन आता है दोस्तों? मूवी आगे बढ़ती है और वह बच्चा जो अपने बचपन से लेके अब तक लगातार इस डर से संघर्ष कर रहा था, इस डर से लड़ने की कोशिश कर रहा था, वो डर को एक दिशा देता है दोस्तों। बिल्कुल ठीक बात है दोस्तों, डर को दिशा देता है और वो बच्चा बैट्समैन बन के उभरता है। बैट्समैन मतलब कि जिस चीज से वो डरता था उसी चीज को अपनी योग्यता का सर्वश्रेष्ठ बिंदु बनाता है। ये कैसे संभव हुआ दोस्तों? आखिरकार उसको चमगादड़ से डर लगता था, बैट से डर लगता था, उसके बावजूद भी वो बैट्समैन बनता है और आपराधिक जगत के लिए डर का कारण बनता है। दोस्तों, वो इस तरह से हुआ कि वो उस गहरी चादर को, उस धूल भरी चादर को जो डर की वजह से उसके व्यक्तित्व में आ गई थी, समा गई थी, जिससे उसकी योग्यता नहीं दिख पा रही, उसका व्यक्तित्व नहीं निखर पा रहा था, उसने उसको एक दिशा दी। दोस्तों, दिशा क्या होती है? हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि डर को मारो मत, डर को दिशा दो? दरअसल दोस्तों, भावनात्मक बुद्धिमत्ता का भी यही मायना है, यही मायने हैं दोस्तों। भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस, दरअसल हमारे नकारात्मक आवेगों को एक दिशा देने का कार्य करते हैं। हमारे अंदर ये चीज़ होती है, लेकिन लगातार प्रैक्टिस से हम इसको और निखार सकते हैं, ताकि किसी भी प्रकार के भय, किसी भी प्रकार का क्रोध या नकारात्मक आवेग को एक सही दिशा दे सकें और उससे हम अपनी योग्यता को प्राप्त कर सकें, उससे हम आगे जा सकें। दोस्तों, कई बार हमें क्रोध आता है, हम क्रोध को दिशा देते हैं। ठीक उसी तरह भय को भी हमें एक दिशा देने की आवश्यकता होती है कि हम किस तरह से उसको आगे ले जाएं। दोस्तों, किसी प्रकार का नकारात्मक आवेग हो तो वो तब तक हावी नहीं होता हमारे ऊपर जब तक हम उसे खुद हावी ना होने दें। दोस्तों, हम यदि संतुलन बना के चलेंगे, उन्हें सही दिशा देंगे, तो जैसा कि बैट्समैन द बिगनिंग मूवी में दिखाया गया है, तो निश्चित तौर पर मानिए दोस्तों कि आप डर से काबू पा लेंगे, डर के साथ संतुलन बनेंगे और उसका वही उपयोग करेंगे जहां आप चाहते हैं, ना कि डर। अवचेतन मन हमारे ये लगातार कोशिश करता है कि हम ये करें, क्योंकि वो हमारे अंदर वो चीज सेटअप, एक सिस्टमेटिक सेटअप बन जाता है। लेकिन हमें जरूरी है दोस्तों कि हम पहचाने वास्तविकता में, उस डर से साक्षात्कार करें, उसके स्रोतों से साक्षात्कार करें। हम देखें वास्तविकता में डर किस वजह से उत्पन्न हो रहा है और आखिरकार वो डर उत्पन्न क्यों हो रहा है। दोस्तों, असफलता के प्रति भी बिल्कुल यही डर है दोस्तों हमारे मन में। क्या होगा यदि हम सिलेक्ट नहीं हो पाए? क्या होगा यदि हम कुछ बन नहीं पाए? दोस्तों, तो दरअसल दोस्तों, ये डर हमारे अवचेतन में हमें आगे बढ़ने से रोकता है।
आप नोटिस कीजिए, इस डर की वजह से कई बार आप पेपर में एग्जाम सॉल्व करते करते इतने असंतुलित हो जाते हैं कि आपको उस पेपर की चिंता नहीं बल्कि अपने आने वाले परिणामों की चिंता हो जाती है दोस्तों। बस यही होता है, हमें संतुलन भावनात्मक बुद्धिमत्ता का प्रयोग करना चाहिए दोस्तों इसके लिए। और निश्चित तौर पर मानिए आप लगातार इस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे, आप लगातार इस डर से संघर्ष नहीं करके डर को दिशा देने का प्रयास करेंगे, जैसा बैट्समैन मूवी में बताया गया, तो निश्चित तौर पर मानिए आप कि इस डर से आप आगे जा पाएंगे, पार पा पाएंगे दोस्तों। और भी ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं दोस्तों जो आपके सामने में लेके आऊँगा और इन मुद्दों में आपसे बात करूँगा दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।